हेलो, नमस्कार, सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ में इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ कि बीएसटीसी का एग्ज़ाम जो नज़दीक है, उसके अंतिम दिनों में हम क्या करें? आपके कुछ क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों के ऊपर मैं बात करता हूँ थोड़ा-सा। अंतिम दिनों में आपको अब कुछ नहीं करना है। जो पहले आप पढ़ रहे थे, उन्हीं चीज़ों को आप दोबारा से कंटिन्यू करते जाइएगा। नया कुछ भी अपनाना नहीं है, ना तो कोई नया मॉडल पेपर लेके आना है अंतिम दिनों में, कुछ भी नई चीज़ नहीं करनी है या कोई भी नए भी टीचर से नहीं पढ़ना है, ये भी और ध्यान में रखना है। आप जो पहले जिनसे भी पढ़ रहे हो, हम ये नहीं कहते हमसे पढ़ रहे हो, जिनसे भी पढ़ रहे हो उनसे आप पढ़ते जाइएगा लगातार। सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है। फिर दूसरा सवाल ये आ रहा था कि परीक्षा में सर हम जो ओएमआर भरते हैं, उस ओएमआर में हम पहले कौन-सा भाग करें? तो ओएमआर में पहला कौन-सा भाग करो, ये कोई फ़िक्स नहीं होता है। अलग-अलग विद्यार्थी आपको पता होता है, हर विद्यार्थी अपने-अपने हिसाब से काम करता है, तो हर विद्यार्थी अलग-अलग भरता है। आप जिस पार्ट में कंफर्टेबल है, यानी जो आपको आसान लगता है, ईज़ी लगता है, उस वाले भाग को आपको क्या करना होता है, ईज़ी से भरना होता है। और जैसे 50-50 क्वेश्चनों की सीरीज़ आती है, आपको पता है 50 आपके जीके होते हैं पहले भाग में, 50 आपकी रीजनिंग, 50 आपके शिक्षण अभिरुचि और 50 ही आपके क्या होते हैं, दोनों भाषाओं के सवाल होते हैं। अगर आप शिक्षण अभिरुचि पहले कर रहे हो तो 51 नंबर से पहले आप 50-100 तक करने के बाद में आप ओएमआर में फिल कर दो, जो बच गए उनको एक बार छोड़ दो। फिर आप दूसरा हिंदी करना चाहते हो तो हिंदी करो और फिर ओएमआर में भर दो, फिर जीके करो, फिर अंग्रेजी करो। इस तरीके से आप सारे भागों को आप कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद में अगला सवाल ये आता है कि सर बच्चों का ये भी आ रहा था कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि तुक्का कैसे मारे, कि तुक्का मारना कहाँ तक जायज़ है, तुक्का मारे या न मारे। तो जो पात्रता परीक्षा होती है ना, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उसमें तुक्के मार लेने चाहिए। मेरे हिसाब से उसमें क्या कर लेना चाहिए, तुक्के मार लेने चाहिए। यदि आपको सवाल नहीं आ रहा, 2 ऑप्शन कट जाते हैं, बचे हुए 2 ऑप्शन में तुक्के मारने चाहिए। आपको खाली एक भी छोड़ के आना नहीं है, सभी के सभी फिल करके आने हैं। क्योंकि आप सबको पता है 200 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। 200 क्वेश्चन जैसे ही आप करोगे उसमें हो जाएंगे गलत। जैसे मान लो आपने 120 क्वेश्चन राइट कर दिए, अब आपके 80 क्वेश्चन बच गए। 80 में तुक्के मार दो भाई। 80 में तुक्के मारने के लिए आपका या तो सभी में बी भर दो, या सीरीज़ वाइज होता है कि अलग अलग 5 की सीरीज़ होती है, किसी में बी भर दो, किसी में सी भर दो, किसी में आपका ए भर दो। ये सीरीज़ होती है, उन सीरीज़ में आपको क्या करना होता है, तुक्के मारने होते हैं। तो ये रही तुक्के वाला सवाल कि मारना होता है तुक्का, छोड़ना खाली है नहीं आपको कुछ भी। सवाल बिल्कुल भी आपको खाली नहीं छोड़ना। और तीसरी बात, यहाँ पर अगली बात आपके सामने ये होता है कि हम एग्ज़ाम टाइम में क्या-क्या चीज़ें साथ में लेकर जाएँ। एक तो आपका प्रवेश पत्र आप जो ऑनलाइन एडमिट कर निकालोगे, पहले शुरुआत में प्रॉब्लम आ रही थी, किसी की फ़ोटो नहीं आई, किसी की कुछ और करेक्शन वगैरह हो रहे थे, तो अब नया निकाल लीजिएगा, शायद करेक्शन वगैरह उसमें ना हो। फिर भी अगर नाम में थोड़ी बहुत गलतियाँ होती है तो आप अपना एक आधार कार्ड साथ में रखिएगा। आधार कार्ड में भी गलतियां हैं आपके पहले से, तो आपकी अपनी 10वीं की मार्कशीट अपने साथ में फ़ोटोकॉपी ले जानी है। आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाइएगा, 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी आप साथ में ले लीजिएगा और एक आपका एडमिट कार्ड। 3 चीज़ें तो ये हो गई। फिर आप ब्लैक और ब्लू पेन में से कोई एक पेन चूज़ कर लीजिएगा। कोई भी पेन आपके पास हो सकता है, उसकी दो पेन ले लेना। ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए जिसमें आर पार आपके दिख सके, ठीक है। और तीसरी बात, उसके बाद में आप और क्या लेके जा सकते हो, आपको 2 रंगीन पासपोर्ट फ़ोटो साइज़ आपके पास में होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर एग्ज़ाम में फ़ोटो जो है वो एडमिट कार्ड पर या फिर उनकी अटेंडेंस शीट आती है, उनके ऊपर फ़ोटो चिपकाई जाती है। आप साथ में रखना, काम आए तो ठीक है, ना काम आए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो ये होगी आपकी एक बात। उसके बाद में पानी की बोतल अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट जो है, जिसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, वो वाली पानी की बोतल आप लेके जा सकते हो। उसके बाद में सर ड्रेस इशू रहा, तो भाई साहब नॉर्मल जैसे हा बाजू मैंने पैर रखी है, तो आप इस प्रकार की हा बाजू पहन लीजिएगा। शर्ट चलेगी बिल्कुल भी। लड़कियों के लिए सलवार सूट बिल्कुल चलने वाला है। नीचे नॉर्मल पैंट आप पहन सकते हो या फिर आप इस प्रकार से लोअर वगैरह पहन सकते हो। जैसे इस प्रकार के स्लीपर भी आप पहन के जा सकते हो। जूते वगैरह कई बार अलाउ जो है वो आपके नहीं होते हैं, तो आप स्लीपर यहाँ पर इस प्रकार के पहन के जा सकते हो। ये रहेगी ड्रेस कोड की बात। लड़कियाँ ये कहती हैं कि सर हम जीन्स या टॉप पहन के जाएँ क्या, तो जीन्स में क्या प्रॉब्लम होती है, वैसे देखा जाए तो सेंटर वाले के ऊपर डिपेंड करता है। जीन्स में बटनें बड़ी होती है, जो बटन होती है उन बटनों में दिक्कत मानी जाती है। तो आप बड़ी बटन न हो, किसी भी प्रकार की कोई भी ड्रेस पहने उसमें आपकी बड़ी बटन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है।
कोई चीज़ ना आपको ना समझ में आई तो नीचे आपके मोबाइल नंबर दिए गए, उसके ऊपर मैसेज कर सकते हो आप, मैं पूरा बताऊँगा। और फिर से जो आपका फ़ोन जो क्या कहते हैं, आपको इस तरीके का, जैसे मान लो ये हाथ में कड़े वगैरह ना, ये भी नहीं लेके जाना है। गले में कुछ नहीं होना चाहिए, कान में बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चश्मा आप अपना जो नज़र वाला चश्मा है वो आप पहन सकते हो, यानी गॉगल्स आप मतलब जो स्टाइलिश चश्मे वगैरह होते हैं वो आप नहीं पहन सकते हो। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ एक वीडियो और आपके लिए अलग से लेकर आता हूँ इसके ऊपर, जैसे 29 तारीख को, अभी आज 26 तारीख भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।